अ, ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा रिसोर्स मटेरियल पर आपके पास समय नहीं है ना, आप कहाँ से देखोगे? आप ऑर्गेनिक के लिए या तो ये करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस के डाउट सॉल्विंग करो, और अगर आपको लगता हो कि ऑर्गेनिक में आपको कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक काम करूंगा, जो आपकी क्रैश कोर्स वाली शीट है उसमें हमारे कुछ लास्ट ईयर कुछ सीनियर टीचर ने लिया था क्लासेस, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके तो अगर सर। आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो तो एक बार उससे देख के देखना, अगर आपको लगता है कि अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो आप उसको देख लेना, आपको लगता है कि नहीं मेरा नॉर्मल चल रहा है जैसा चल रहा है तो वही रखना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? ओके सर। और कुछ बताओ, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी में भी? मैथ्स में फंक्शन, रिलेशन फंक्शंस में थोड़ा। रिलेशन फंक्शन आएगा अभी, बस ये अपना 11th के जैसे कंप्लीट हो जाएंगे रिलेशन फंक्शन 1 राउंड फिर से करेंगे। और थोड़ा रिलेशन को देखो, रिलेशन तो मैंने कितनी बार ले लिया है ऑलरेडी, और उसका वन शॉट भी आपकी उसमें अपलोड किया है, क्या नाम है, पहले एक वो शीट थी ना होमवर्क वाली शीट, यस सर। उस होमवर्क वाली शीट में भी वन शॉट वीडियो शायद अपलोड किया था मुझे जहां तक ध्यान है, और वहां पे असाइनमेंट भी अपलोडेड। तो कभी भी अगर उसको पढ़ना है तो आप वहां से उसका वन शॉट देख लो, और थोड़े बहुत पीवाई की और उसको अटेम्प्ट कर लो। रिलेशन में तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना? जी सर, यस। तो यस सर। उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको थोड़ी बहुत, ठीक है? देखो मैं आपको शेयर भी दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ, और बताओ। और सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो अभी हमने किया था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ लेक्चर हमने थोड़े 4 या 5 लेक्चर में किया था। उसको अभी इसको 2 लेक्चर और मैंने रखे हैं आपके क्रैश कोर्स में, तो क्रैश कोर्स में उन 2 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी हम कवर करेंगे अच्छे से। क्लियर है? जी सर। इंटीग्रेशन देखो, अब इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप ज्यादा डिटेल में मत जानो। डेफिनेट देखो, ये तुम इसका बता रहा था, ये होमवर्क वाली शीट है, याद है पुरानी पहले जिससे आप होमवर्क करते थे? भूल गए यस थे सर। नहीं? इसमें यहाँ पे फंक्शन का, रिलेशन का, ये देखो वन शॉट अपलोडेड है, उसके क्लास नोट्स भी अपलोडेड है ना? और यहाँ पे होमवर्क शीट है। क्लियर है? जी सर। इसी में होगा तो आपका क्या कहते हैं, वेक्टर 3D का भी अपलोड कर दूंगा जिसको रिक्वायरमेंट थी, और या फिर अलग से एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? बाकी ये आपके ओके सर। ये दिया हुआ था, ठीक है? तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इंटीग्रेशन का मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा सब लोगों को, कि सबसे पहले तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिस्ट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले लिख के बैठ जाओ, वो नहीं। जितनी भी वेराइटी मैंने कवर कराई क्लास में, और या फिर आप मॉड्यूल से भी रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल की थ्योरी से। ये टाइप का आता तो उसमें करने का तरीका ये रहता है, याद है जिसमें मैंने आपको बोला था 1/a+b कॉस वाले क्वेश्चन में उसको टेन के हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर कॉस स्क्वायर आ रहा है तो साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में करते हैं। ऐसी बहुत सारी वेराइटी थी, है ना? यस सर। उन सारी वेराइटी यस का सर। आपको शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। वो शॉर्ट नोट्स बनाओ और फंडामेंटल याद रख लो, क्योंकि देखो इनडेफिनेट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है, और आया तो भी हो सकता है लेवल बहुत टफ है। इनडेफिनेट का यूज जो डेफिनेट में और एरिया अंडर कर्व में होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, उतना बेसिक आपको आना चाहिए कि अगर 1/क्वाड्रेटिक है तो 1/क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, 1/√क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, फिर या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कराया था, e⁻x वाले क्वेश्चन कैसे कराए थे, है ना? ये जितने भी वेराइटी, फंडामेंटल वेराइटी, ये फंडामेंटल वेराइटी के अलावा अभी कुछ भी मत करो, इतना बहुत है। आप समझ पा रहे हो? और कैसे करना है? सबसे पहले तो एक अच्छे से शॉर्ट नोट बनने चाहिए, मतलब पहले फॉर्मुले, फिर जो भी वेराइटी, मतलब अगर ये टाइप आता तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका, ये टाइप आता तो उसको सॉल्व करने, वो सारी मेथड आपको अपने शॉर्ट नोट में नोट डाउन करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस ये सर। बनाया था आप लोगों ने कि यस नहीं? सर। यस सर, बनाया। सर इसकी कोई प्रॉपर शीट होगी सर जिससे प्रिंट आउट निकलवा सके? नहीं, प्रिंट आउट नहीं, खुद से बनाओ। अच्छा एक काम और, अगर किसी ने बना रखा हो अच्छे से तो वो आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, डाउट डिस्कशन ग्रुप में, ताकि किसी और को हेल्प मिल जाए। लेकिन आप सबको खुद से ही बनाओगे तो ही फायदा, खुद के हाथ से जब लिखोगे और उसको जब पढ़ोगे तो ही फायदा मिलेगा। क्लियर है? ओके सर। फॉर्मुला यस लिस्ट तो सर। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो ही फायदा होगा। तो इंटीग्रेशन का तो कर लेना, ये जैसे मैंने बताया आपको, उसमें आप मेरे नोट्स और मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं शॉर्ट नोट बनाने के लिए। और एक दो बच्चे और जिसके अच्छे से बने हुए हों वो प्लीज शेयर भी कर देना डाउट डिस्कशन ग्रुप पे, ताकि सर किसी आज और को हेल्प एग्जाम मिल में जाएगी। सर आज हम्म। एग्जाम में फर्स्ट बुक से मतलब आया ही नहीं था ज्यादा, बस एमसीक्यूज आए थे, और सेकंड बुक से ज्यादा आए थे, जैसे इंटीग्रेशन और वेक्टर, तो मे भी शायद ये ज्यादा इम्पोर्टेंट।
कौन सा एग्जाम में? सर प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड का तो आप लोग देखो, वो Yes, मेरे से sir. डिस्कस, हाँ हाँ, वो तो सर जैसे मतलब जैसे ये वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी होता है, मतलब नहीं नहीं ज्यादा? नहीं नहीं, जेई में कभी ऐसा नहीं होगा। 50% लगभग 12 को, 50 to 55% 12 का, 45 to 50% 11 का मिक्स होके सबसे आता है, और सबके लगभग एक एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, अभी मैं Okay, और sir. पूछ रहा था, और कोई इशू आ रहा तो जल्दी बताओ, फिर स्टार्ट करते नहीं तो। ठीक है, तो थोड़ा आप मेहनत करो अच्छे से। प्रॉब्लम है ना, कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो बताते रहा करो, और जो टॉपिक जो बच्चे हैं वो तो कवर होंगे ही सी, जो जो भी आपने बोले कि इनमें रिक्वायरमेंट है तो उनमें कवर होंगे। और इंटीग्रेशन की जहां तक बात है, मैंने बताया फॉर्मूला लिस्ट आप बनाओ प्रॉपरली। मेरे पास समय रहा तो मैं बना के दे दूंगा, एक दो दिन में ट्राई करता हूँ। अगर मान लो मेरे पास टाइम निकल पाए तो मैं हैंड रिटन बना के आपको शेयर कर दूंगा। एक्चुअली मेरे ओके पास सर। बहुत सारा मटेरियल था, सब बने हुए थे, लेकिन सब डिलीट हो गया, नहीं तो मैं शेयर करता। तो अगर वो मिल गया है तो ठीक, नहीं तो मैं एक नया हैंड रिटन बना के आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको रेफर कर लेना कैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं। ओके सर। असाइनमेंट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा ठीक है, देखो असाइनमेंट कौन से सब्जेक्ट के असाइनमेंट की बात करो, तीनों सब्जेक्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा हो रहे हैं क्वेश्चन? सुरेंद्र? सर मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा टाइम लेते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में देखो, मैथ्स में तो देखो अभी स्ट्रेट लाइन के तो मैंने ऐसे ही करा दिए साथ में आपको। सर्कल में मैंने 2 दिए हैं, उसमें इसलिए मैंने बोला डीपीपी 1 अगर आपसे हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर लग रहा है कि आसान है तो छोड़ देना, डीपीपी 2 का अटेम्प्ट करना, उसमें सारी वेरायटी कवर है। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं करना है। थोड़ा सा ये भी खुद पे भरोसा रख के ये भी ऑब्जर्व करना, क्या है ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है ना। कुछ लग रहा है कि डायरेक्ट वेरायटी है, कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे आजकल तो क्वेश्चन में क्लास में ही कवर हो जाता है असाइनमेंट के। ठीक है, तो आपको ये भी देखते देखते आगे बढ़ना है। और फिजिक्स में भी अगर आपका सब्जेक्ट वाइज अगर जाओगे तो देखो, अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, सॉल्यूशन देखो, समझो और आगे बढ़ो। ज्यादा टाइम नहीं देना है पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो थ्योरी पढ़ो या फॉर्मूला पढ़ो या सॉल्यूशन पढ़ो, समझो और आगे बढ़ जाओ। मेन समझ समझ के आगे बढ़ते जाना है आपको। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल। और भी कुछ इशू हो तो बताते रहना, ठीक है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्स माइनस स्क्वायर एच प्लस का वाई होल स्क्वायर स्क्वायर। इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो तो आर स्टैंडर्ड, स्क्वायर। वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। एक्स यस माइनस सर। एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो भी एक फॉर्म है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। सर्कल का मुहूर्त कर देता हूं। अब देखो, सर्कल आपने क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, बस उसके बस पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, एक मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब उसकी इक्वेशन के बारे में जानना है कि ये लोकस क्या होता है। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इज मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। मतलब एक फिक्स पॉइंट है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है आपका ए कोमा बी, और ये वेरिएबल पॉइंट है जो मूव कर रहा है प्लेन में। ये वेरिएबल पॉइंट जिस प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब वो इस तरह से मूव कर रहा है ताकि उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या हो, कांस्टेंट हो। वो कांस्टेंट मान लो आर के बराबर। ये सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इसका लोकस को इक्वेट कर देते हैं, हम क्या बोलेंगे, अच्छा डिस्टेंस आर के बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू आर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, एच और एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन। ये क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन, जहां पे सेंटर है ए कोमा बी, रेडियस है आर। तो अगर इस फॉर्मेट में हो गई, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको ओपन करोगे, तो इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट इस फॉर्मेट में दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0।
इसको ओपन करोगे तो जनरलाइज फॉर्म में ऐसे दिखे, जैसे लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन मान लो इस फॉर्मेट में आपको गिवन है, कोई पूछता है इसका सेंटर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट, सर माइनस जी कोमा माइनस एफ। माइनस जी कोमा माइनस है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी x का कोफिशिएंट है, अब इससे आपको g निकालना है, तो ये g कैसे निकलेगा, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो g आ जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई कर देना। y के कोफिशिएंट को, जो भी y का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो -f आ जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ। एग्जाम्पल अभी लेंगे अपन, और इसका रेडियस का भी फॉर्मूला क्या होता है, सर अंडर अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लो ये सर्कल है। तो बताओ इसका सेंटर 4 कॉमा माइनस 3 4 कॉमा माइनस 3। तो क्या करना है, x को 2, इस x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -4, उसका साइन अपोजिट कर दोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, +4, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 का क्या लिख दोगे, -3। तो ये सेंटर हो गया 4 -3। रेडियस निकालने के लिए ये g है ये f है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो g कितना है -4, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है? यस सर। सर लोकस में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। किसमें कंफ्यूजन होती है? लोकस क्या होता है? लोकस कुछ नहीं है, देखो लोकस बस एक वर्ड है जो डराने के लिए रहता है, बहुत सारे बच्चे पता नहीं इस वर्ड से क्यों डरते हैं। आपको बस है ना क्या करना, जो बोला गया ना, जिसका भी लोकस निकालना है उसको h, k मान लो। क्या मान लो, h, k, और फिर जो भी प्रॉपर्टी वो कर सेटिस्फाई करता है वो सेटिस्फाई करा दो। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी, ये जितने पॉइंट है इनका डिस्टेंस a, b से कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वेट कर दिया और x की जगह h, y की जगह k पुट अप कर दिया। वैसे लाइन की इक्वेशन भी मैंने ऐसे निकालना सिखाई थी आपको। एक लाइन की इक्वेशन में क्या बोला था कि लाइन की 2 कंडीशन गिवन थी, x1 y1, पॉइंट था, स्लोप था m, तो इसका लोकस निकालना। तो लोकस कैसे निकालोगे, पॉइंट अज्यूम कर लो h, k। अब इन तीनों को कैसे रिलेट करेंगे, स्लोप निकालने का एक तरीका एक और था, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है ना। यस सर। बस ये आपकी क्या होगी, लोकस की इक्वेशन। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, जिस भी लोकस का आप बोलते हैं उसमें कभी जो एक h, k मान लो, जिसका भी लोकस निकालना है, वो मान लो कोई ऐसी चीज है जो आपने एक्सटर्नली खुद से अज्यूम करी, तो फिर उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन भी करा जिसमें थीटा को एलिमिनेट करा था हमने, कभी r को एलिमिनेट किया था, तो फाइनल आंसर किसी और के टर्म्स में निकाला था, h और k के टर्म्स में। तो अगर सर हम मतलब लोकस पॉइंट होता है कोई या फिर कर्व? लोकस कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, द कर्व कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। हाँ, मतलब जैसे सर्कल भी क्या है, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, जिसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। पैराबोला क्या है, पैराबोला का एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो अपन को पैराबोला मिलता है। तो लोकस इट इज द पैराबोला क्या, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच मूव सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कांस्टेंट। मतलब अगर मान लो एक फिक्स लाइन है, मतलब लाइन फिक्स है और एक फिक्स पॉइंट है मान लो, अब मैं ऐसा पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं जिसका डिस्टेंस यहां से और यहां से मान लो इक्वल है ना, बोलो। यस सर। कलेक्शन आपको क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पैराबोला। तो उन सबका क्या लोकस है, क्लियर है? ओके ओके सर, थैंक यू। तो अपन सर्कल पे थे, सर्कल की जनरल इक्वेशन हम आपको बता दी मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, सेंटर -g - f, रेडियस ये हो जाएगा। सेंटर रेडियस निकालने का तरीका x, देखो ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज और, x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 है, 1 1 नहीं हो तो पहले 1 1 बना देना, है ना, फिर -g - f करना। और निकालने का तरीका, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज कर दो, तो सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, ये के सेंटर फॉर्म, रेडियस फॉर्म, सेंटर फॉर्म, रेडियस फॉर्म हो गया। चलो एक फॉर्म और होता है कि मान लो कभी कभी डायमीटर के एंड दे दे, आपको क्या दे दे, 2 कंडीशन, या तो सेंटर दे दे, रेडियस दे दे, या फिर डायमेट्रिक एंड दे दे। मान लो ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, और ये मान लो डायमीटर के एंड पॉइंट है। अब आपको मान लो सर्कल की इक्वेशन निकालनी, तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर निकाल सकते हो क्या? यस सर। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके सेंटर निकाल लोगे, यस सर। है ना? यस सर।
सेंटर क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। रेडियस निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकाल के बाई 2 कर दोगे तो रेडियस भी आ जाएगी, है ना। यस सर। ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस पता है, सेंटर पता है, सेंटर निकालोगे मिड पॉइंट, आप सेंटर रेडियस फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन लिख दोगे तो वो इस फॉर्मेट में आती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसी दिखती है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो आपको तरीका पता ही है, सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, काम बन जाएगा। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो फटाफट कर देते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल अभी बताया, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, सम स्टैंडर्ड नोटेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर्स के फॉर्मूले में भी काम आएंगे। पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ लाइन, टेंजेंट की इक्वेशन डिलीट हो गई है, कॉमन टेंजेंट थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बस, फैमिली ऑफ सर्कल थोड़ा बहुत, कॉर्ड ऑफ द सर्कल और ऑर्थोगोनैलिटी, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। क्लियर है, यस सर। ओके। तो सर्कल की सेंटर रेडियस फॉर्म है x माइनस x1, सेंटर ये, रेडियस ये, तो ये, और ये सेंटर ये है, ये डायमेट्रिक फॉर्म में बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर्कल जो अननोन को कम रख के सॉल्व करने में काम आती है। अगर सर्कल मान लो x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो x एक्सिस पे जिस पे पॉइंट पे टच करेगा उसका कोऑर्डिनेट अगर मान लो आपने अज्यूम कर लिया a, 0, समझ में आ रहा है। रुको इसको मैं डायग्राम बना के समझा। सुनना अच्छे से। आपको ये बोला सर्कल टचिंग द x एक्सिस एट पॉइंट 5, 0, सर्कल टचेस x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम ओरिजिन, मान लो ऐसा बोलो। तो देखो उस सर्कल को के बारे में अगर आपको लिखना है तो कम से कम अननोन रखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये आपकी एक्सिस हो गई, 5 डिस्टेंस पे सर्कल टच कर रहा है, मान लो ये डिस्टेंस 5 है, यहाँ पे आपका सर्कल टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। क्लियर है ना। यस सर। अब आपको इसका सेंटर और इसका रेडियस अज्यूम करने, सेंटर और रेडियस अज्यूम करोगे तभी काम बन पाएगा। अब इसमें एक कॉमन गलती क्या हो जाती है, गलती तो नहीं है मतलब एक, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है उससे। रेडियस को r मान लेते हैं और सेंटर को मान लेते हैं h के या फिर x1 y1, तो आपके पास कितने अननोन हो गए, 3 अननोन हो जाएंगे, बोलो। यस सर। रेडियस को r मान लिया, सेंटर को x, y1 मान लिया, तो 3 अननोन हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो अगर रेडियस r है, रेडियस को मान लो r ही मान लेते हैं, तो रेडियस को अगर r माना तो क्या आप सेंटर के कोऑर्डिनेट बता सकते हो डायग्राम को देख के, x कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर का, 5 ही तो होगा, यहाँ से डिस्टेंस 5 है तो, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, R r होगा। तो देखो अननोन कितना, एक ही अननोन है r, हाँ है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अगर आपको बोले a डिस्टेंस पे है तो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r। तो अगर x एक्सिस को टच करेगा तो ऐसा सोचना है। क्लियर है, हाँ है ना। यस सर। अब इसी तरह से बोलता है भाई y एक्सिस को टच कर रहा है a डिस्टेंस पे, और रेडियस मान लो r, तो बता सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर r कॉमा a। So A comma R. हाँ नहीं, सोच के बताओ, गलत। Is R comma A. r कॉमा a। रेडियस, हाँ, ये रेडियस होगा तो x कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट a के बराबर है, तो r कोमा a, हाँ है ना, बोलो। यस Yes, सर। sir. एक और बहुत अच्छी वेराइटी, अगर मान लो सर्कल ऑफ रेडियस r टचेस बोथ द एक्सिस, सर्कल ऑफ रेडियस r टचेस बोथ द एक्सिस, तो बता इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। R, R. सर r So R comma R. वेरी
बहुत बढ़िया। अगर टच कर रहा है तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r, r। क्लियर है? तो ये थोड़ा याद रख लेना, इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। ये तो हो जाएगा, आप कर लेना। ये करो ट्राई। हो गया? थर्ड ऑप्शन। थर्ड, ठीक है। A Third circle option. passing through this and touching x axis this। देखो मैंने बताया था चैप्टर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार की डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो सर्कल टचिंग x एक्सिस एट 3,0 और नेगेटिव में टच करता हो सकता है नीचे हो, कोई बात नहीं, बना दो आप। तो फिर 3,0 पे टच कर रहा है तो पता है इसका सेंटर क्या होगा? रेडियस अगर आ रहे तो सेंटर 3, क्या assume r। करोगे? 3, r। 3, r. 3, r। है ना? Yes, sir. कहां से पास कर रहा है? 1,-2 से। Yes, sir. तो अब r निकालना है तो सर्कल की इक्वेशन लिख दे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अननोन क्या है? r है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। अब r निकालने के लिए क्या करेंगे? सर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना उसको? हाँ, पॉइंट को सेटिस्फाई कर दोगे। इसमें पॉइंट को क्या कर दोगे? सेटिस्फाई। ठीक है, तो 1-3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्या यहाँ से r आएगा? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? यहाँ से r कितना आएगा? किया था सॉल्व, देखो किया होगा जिन्होंने यहाँ पे सॉल्व। तो r आ रहा है -2। r आप करोगे सॉल्व तो r कितना आएगा? -2। r -2 क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट माना था, है ना? तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो हो सकता है क्योंकि सर्कल नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? ये x एक्सिस के नीचे होगा तभी तो 1,-2 से पास करेगा, हाँ है ना? Yes, sir. अभी तो x एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 पे, लेकिन 1, Yes, sir. पास कर रहा है, सर्कल कहाँ होगा? नीचे होगा। तो इसका जो रेडियस वाला कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए Yes, r क्या sir. आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो आपका सेंटर हो जाएगा 3,-2। रेडियस तो 2 होगी लेकिन सेंटर रेडियस का डिस्टेंस तो 2 होगा लेकिन कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो आपको बस सर्कल की इक्वेशन निकाल लेना, फिर देखना कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन में एक एक पॉइंट को रख रख के देख लेना, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, मान लो ये सर्कल अगर ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सर्कल एक्स एक्सिस को कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा उसका? एक्स इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
एक्स इंटरसेप्ट क्लियर है। एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे जितना हिस्सा कट करता है। सर्कल की इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन कंसीडर करें तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद रख लेना, लिख लो। एक्स शिट पूरा हट गया। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद रख लो, कहां गया है। मान लो ये अब कैसा है, सर ये लेंथ होती है इंटरसेप्ट। हाँ लेंथ, ये लेंथ होती है, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे जितनी लेंथ कट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है। यस सर। आगे बात समझ में। मान लो सर्कल की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर्कल मान लो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या मुझे बता सकते हो कोई तरीका जिससे कोऑर्डिनेट्स ए और बी आ जाए। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है मान लो, तो ए और बी निकालने का कोई तरीका होगा। ए और बी क्या है, सर्कल एक्स एक्सिस पे जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी, तो ए और बी निकालने का तरीका क्या होगा बताओ। सर ये दोनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये पॉइंट तो पता नहीं है ना, वो तो निकालने है हमको, वही तो निकालने ए हैं। ये ए दोनों कॉमा पॉइंट। जीरो और हाँ बी तो कॉमा जीरो। आप क्या करोगे यहाँ पे, ए और बी निकालने के लिए टू फाइंड, मतलब थोड़ा सा सोचना तो हो। क्या करेंगे ए और बी निकालने के लिए, क्या करेंगे टू फाइंड ए एंड बी, हम क्या करते हैं वाई को 0 रख दे इसमें, क्योंकि ए Yes, और sir. बी पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस इक्वेशन में वाई को Sir. 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, है ना। Yes, इस sir. क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे x1 और x2। इसको क्योंकि ये तो आपको गिवन है, आपके पास x में क्वाड्रेटिक बनेंगे, उसके दो रूट आएंगे x1 और x2, तो एक पॉइंट आपका x1 होगा, दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा x2 होगा। क्लियर है। Yes, sir. और फिर आपका Yes, डिस्टेंस sir. कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो ये तरीका है याद रखना, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो तरीका याद रखना। x को 0 y को 0 रखोगे तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट मतलब x में क्वाड्रेटिक, दोनों रूट्स निकालोगे, डिफरेंस ऑफ द रूट निकाल लेना, है ना। डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना भी सिखाया था क्वाड्रेटिक में। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। Yes, इस sir. क्वाड्रेटिक के रूट से अगर अल्फा और बीटा, तो डिफरेंस ऑफ द रूट क्यों, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस आपका x2 है, ये डिस्टेंस आपका x1 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, x इंटरसेप्ट x2 माइनस x1 होगा, है ना। ठीक है। खैर इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना हो तो फॉर्मूला है एक्स इंटरसेप्ट का, फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है। Yes, sir. इसी तरह से अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स में एक्स को 0, मतलब इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स को 0 रख देना, तो वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके दोनों रूट्स y1 y2, तो y2 माइनस y1, तो वाई इंटरसेप्ट आपका आएगा सेम फॉर्मूला टाइप से, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई डाउट। No, sir. ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है। चलो एक जेई का क्वेश्चन करो, डायग्राम बनाओ, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है कि इस क्वेश्चन में क्या तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर उस तरीके को मैं सिखाऊंगा आपको। सर वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या बताया था अभी।
if the circle passing through point 6 comma 1, its center lies on the line this, then the length of the intercept made by the circle on the x-axis. अब एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है लेकिन अननोन के साथ, है ना? ये कहां से पास कर रहा है? 6,1. ये सर्कल कहां से पास कर रहा है? 6,1 है ना? Yes, एक sir. तो 6,1 इसको सेटिस्फाई करेगा. देखो यहाँ पे दो अननोन है. कौन कौन सा अननोन है जो पता नहीं है? एक तो जी पता नहीं है और सी पता नहीं है. तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, 6,1 से पास करो तो जी और सी में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी. दूसरा क्या बोला है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन. जो इस सर्कल का जो सेंटर है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है? x माइनस 2cy इक्वल टू 8. तो इसका सेंटर बताओ क्या होगा? g कोमा -3 है ना? यस सर. यस सर. Yes. सेंटर अगर इस लाइन पे लाई करा तो इसको सेटिस्फाई करेगा? बोलो. Yes, sir. Yes. यस सर. में रख दोगे तो g माइनस 2c इंटू -3 इक्वल टू 8. तो g प्लस 6c इक्वल टू 8. एक इक्वेशन यहाँ बनेगी. दूसरी इक्वेशन क्या है कि 6,1 इसमें रख दोगे. Yes, sir. 6,1 अगर इसमें रख देंगे तो दूसरी इक्वेशन वहां से आ जाएगी. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके g और c आ जाएगा. जी सर. यस सर. एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 y is the under under root of g square g minus माइनस c. जी ये आंसर आ जाएगा. अब वो ज्यादा पुराना भी नहीं, 2022 मतलब 2 साल पहले ही आया है, बल्कि ये फॉर्मूला तो पिछले 15 सालों से पढ़ाया जा रहा है. हाँ है ना? yes sir. लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्या बोला था? देखो मैं इस चैप्टर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे इतना ही करूंगा कि अगर आपको वीक लगता है या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को टफ लगती है, स्ट्रेट लाइन सर्कल, तो ज्यादा डीप में मत जाना इसमें क्योंकि समय है नहीं इतना. मैं आपको अभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत डिटेल में इन सबको पढ़ो. आप सिर्फ इतना कर लो अगर कम से कम कि एटलीस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन सर्कल के फंडामेंटल फॉर्मूले, इक्वेशन निकालते हो जो आसान आसान क्वेश्चन है सिर्फ उतना उतना कर लो, बहुत है. अगर एग्जाम में आसान क्वेश्चन आया इस यूनिट से तो करना, और नहीं आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि आपको अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिएगी. और जिनको लगता है कि नहीं उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगता है इस चैप्टर में, वो थोड़े प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना ताकि आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. और जिनको लगता है कि जो ज्यादा टफ है, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, तो वो ज्यादा भी मेहनत मारी भी मत करना. एटलीस्ट फंडामेंटल पढ़ के दूसरे चैप्टर करना जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है. क्लियर है? बोलो. समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा Yes, sir. हूं? Yes, sir. Yes sir. बाकी इस क्वेश्चन में देखो क्या था, दो अननोन थे, दोनों अननोन के निकालने की कंडीशन आसान थी. एक तो क्या सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया हुआ था, सर्कल के ऊपर पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई करेगा एक इक्वेशन वहां से. सेंटर इस लाइन पे लाई करा तो सेंटर उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा दूसरी इक्वेशन वहां से. तो जी और सी आ जाएंगी, और जी और सी आ जाएंगे तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे. क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. यस. अब सम स्टैंडर्ड नोटेशन. सम स्टैंडर्ड नोटेशन में जैसे मान लो सर्कल की इक्वेशन है या फिर कोई भी कर्व की इक्वेशन है. सुनना ध्यान से, हमें जनरल पूरा जनरलाइज बता रहा हूं. फॉर एनी कर्व, फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व. सेकेंड डिग्री कर्व का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर और वाई मतलब हो. सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0. सब तरह की टर्म होगी, एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, वाई की टर्म, एक्स वाई की टर्म और कांस्टेंट टर्म. तो ये सेकंड डिग्री कर्व. सेकंड डिग्री कर्व कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला. उन सबके लिए ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे. तो जो कर्व की इक्वेशन होती है, तो कर्व की इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एस से. कर्व की इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हो आप लोग? बोलो, कैसे डिनोट करोगे? Yes, sir. कैपिटल लेटर एस से. S. अब एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक पॉइंट है मान लो P, x1 y1, उसके रेस्पेक्ट में एक सिंबल होता है S1.
फॉर्मूले में बहुत सी जगह S1 आएगा, बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले जहाँ पे S1 का सिंबल यूज होगा। तो S1 का मतलब क्या है, इस पूरे सर्कल में जहां पे भी x उसकी जगह x1 रख दोगे, जहां पे भी y उसकी जगह y1 रख दोगे, तो S1 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर क्लियर है ना। तो S1 का मतलब क्या है, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में रख दो, सिंपल। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है, एक होता है S1। अब एक होता है T। T इक्वल टू 0। अब T की इक्वेशन कैसे निकालना है, T को निकालने का तरीका क्या होता है, पूरे कर्व में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम सारी बातें कर रहे हैं। T को निकालने का तरीका, इस कर्व की इक्वेशन में जहां जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे, जहां पे भी इक्वेशन में वाई स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिख दोगे वाई y1। एक्स और वाई वेरिएबल है, और x1 y1 क्या है, ये एक्स की जगह रिप्लेस कर देना, लिखते भी जाओ x प्लस x1/2, y की जगह रिप्लेस कर देना y प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म अनचेंज रहेगा, एज इट इज रहेगा। और अगर कहीं एक्स वाई का टर्म आता है तो होता है एक बार कंफर्म कर लेना, एक्स y1 प्लस y x1/2, आई थिंक ये आता है, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। बाकी आपकी ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो S मतलब कर्व की इक्वेशन, S1 मतलब बोलो, उसमें पॉइंट x1 y1 रख देंगे तो कोई ना कोई जो वैल्यू है वो उसको S1 बोल देंगे। T इक्वल टू 0 मतलब T इक्वल टू 0 कैसे लिखना है, अभी थोड़ा पेशेंस रखना, मैं समझूंगा एक बार एग्जांपल लेके तो पूरा समझ में आएगा। पहले से दिमाग में मत बिठा लेना कैसे ऊपर से जा रहा है। T इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस करना इससे वाई को। पहली बात तो ये याद रखना पड़ेगा। अब इसको अप्लाई जब करेंगे तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक फॉर्मूले से द्वारा इसको अप्लाई करके सिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला सर टी है क्या? क्या टी टी है क्या इसमें? समझा रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो बस। अभी के लिए बस ये नोटेशन याद रखो, ये नोटेशन एज अ फॉर्मूले में यूज होंगे। टी मतलब टी को निकालने का तरीका ये, S1 को निकालने का तरीका ये, S मतलब कर्व। ये क्लियर है नोटेशन? जैसे यहाँ पे सर्कल के केस में, सर्कल की S की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपका S हो जाएगा, हाँ है ना, बोलो। यस सर। और पॉइंट x1 y1, S1 क्या हो जाएगा, उस पॉइंट में x1 y1 रख दोगे। यस सर। सर और T निकालने का तरीका, एक्स स्क्वायर को ये, वाई स्क्वायर को ये, हाँ सही लिखा था मैंने, वाई स्क्वायर को ये, एक्स को ये, वाई को ये और कांस्टेंट एज इट इज। इससे जो इक्वेशन बनेगी वो टी की बन जाएगी। तो देखो ये पूरी इक्वेशन तो ओरिजिनल इक्वेशन थे उसमें है ना, इस ओरिजिनल इक्वेशन से देखो टी कैसे निकाला है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स x1। वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई 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 रट लेना इसको, जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस x1/2। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस x1/2। जहां पे भी y आ रहा है फंक्शन के अंदर, जहां पे भी y आ रहा है y की जगह क्या लिख दोगे, y प्लस y1/2। तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज, है ना। तो इससे क्या मिल जाएगा, टी की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, टी की इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये सारे फॉर्मूले सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब जगह वैलिड है। तो आपका एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा ये सारे के सारे फॉर्मूले सारे कर्व के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। चाहे वो सर्कल हो, अभी जो Yes, फॉर्मूला sir. बताऊंगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह ये एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल, अब सुनो ध्यान से। अब मान लो मैं सर्कल के रेस्पेक्ट में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है मान लो, जिसकी इक्वेशन एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस मान लो 5 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब आपको अलग अलग चीजें पूछी है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ एप्लीकेबल फॉर ऑल। अलग अलग चीजें पूछिए। सबसे पहले पूछिए कि सर्कल पे मान लो कोई पॉइंट है, आप समझ में आ रहा है, सिर्फ ये गिवन कंडीशन है। क्या गिवन कंडीशन है? सर्कल की इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि ये सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है मान लो 3,5 या 3,7 मान लो। ये पॉइंट सर्कल के ऊपर गिवन है। क्लियर है ना? अरे बोलो। Yes, sir. अब इस पॉइंट से मान लो मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ करी? टेंजेंट। उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। उस टेंजेंट की क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला t इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट t इक्वल टू 0। ये आप कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व। ऐसा जरूरी नहीं सर्कल इलिप्स, कोई भी जनरल कर्व भी हो, कैसा भी तरह का सेकंड डिग्री कर्व अगर है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? t इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 निकालने का तरीका अभी सिखाया था। आपकी ओरिजिनल s की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। ये सर्कल की इक्वेशन थी। t की इक्वेशन कैसे बनेगी? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1। Yes, sir. अब बताओ x स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे? X x1 x(x1). x1 x1 कितना है? 3. 3 तो x स्क्वायर की जगह 3x लिख दिया। y स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे? Y1. 7y Y1, Y. 7y। 2 एज इट इज। x को कैसे रिप्लेस करते थे? X x plus plus 3 upon 2. x प्लस x1 by 2 yes sir है ना? तो x को रिप्लेस कर दिया। y को कैसे रिप्लेस करते थे? Y plus Y1. 7 upon 2. तो कांस्टेंट को Constantly. एज इट इज, है ना? 5 एज इट इज। yes sir तो ये जो t की इक्वेशन बनी, ये आपकी किसकी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो 2 कट जाएगा, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 4x। यहाँ 2 कटेगा, 2y प्लस 7y 9y। यहाँ से कांस्टेंट कितना आएगा? 3। यहाँ से कांस्टेंट कितना आएगा? 14। 3 प्लस 14 17, 17 प्लस 5 22। क्लियर है? तो ये t की इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किसकी है? टेंजेंट की। तो आप आंसर क्या लिखो? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 4x प्लस 9y प्लस 22 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी। अब ये सब कर्व के लिए एप्लीकेबल हो, चाहे वो कोई भी कर्व हो, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए? पॉइंट ऑन द सर्कल या फिर पॉइंट ऑन द कर्व। क्लियर है? Yes, sir. yes sir मान लो कोई जनरल कर्व ऐसा दिया हुआ जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। बोला कि इस पे कोई पॉइंट है, मान लो 1 कॉमा, यहाँ पे 1 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -7, 1 कॉमा -1 मान लो। ठीक है? इस पे कोई कर्व है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। ये कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन गिवन है, इस पॉइंट पे, इस कर्व पे कोई पॉइंट है 1 कॉमा 1, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? बोलो कैसे निकालोगे? बोलो। t equal to 0 इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो फटाफट। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा कर्व में? x(x1). yes sir y की जगह क्या आ Yes, जाएगा? sir. y प्लस y1 by 2 कांस्टेंट एज इट इज। ये आंसर आ गया, खत्म। है ना? yes sir बस कुछ Yes, नहीं sir. करना। ये जो बोला गया ना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो इससे, वाई स्क्वायर को, जहां जहां भी कर्व में जो भी चीजें दिख रही है उसको उससे रिप्लेस करते जाओ, जो जो है उससे रिप्लेस कर दोगे। क्लियर है? ये Yes, समझ में sir. आया? yes sir तो एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 t इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला नंबर 2, मान लो कोई सर्कल है, अब एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो इस बार जो पॉइंट x1 y1 सर्कल के बाहर है,
पहले कहाँ पे था, सर्कल के ऊपर था, है ना। इस Yes, बार sir. कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है। अब सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. अब ये दो पॉइंट पे टच करके जा रही है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड का वो थोड़ा स्पेशल नाम दे दिया है। इस कॉर्ड को बोला गया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कॉर्ड को क्या नाम देते हैं, Chord of contact. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां पे सर्कल को टच करेगी, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन का भी फॉर्मूला क्या होता है, इसकी इक्वेशन का भी फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 0। इसकी भी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल। अब बोलोगे सर टेंजेंट और इसका सेम कैसे हो गया, अलग अलग है। वहां पे टेंजेंट के लिए x1 y1 कौन सा था, उस सर्कल के ऊपर पॉइंट था। इस बार कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए x1 y1 कौन सा पॉइंट है, सर्कल के बाहर वाला। क्लियर है। Yes, sir. तो दोनों में अंतर है, लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए क्या सेम है, टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 कैसे निकालता है अभी सिखा दिया। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एक्स x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को इससे, y को इससे, कांस्टेंट एज इट इज। क्लियर। Yes, sir. तो फर्स्ट फॉर्मूला टेंजेंट का फॉर्मूला टी इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला टी इक्वल टू 0। अब ये सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है। Yes, sir. थर्ड फॉर्मूला होता है, लिखो हेडिंग डालो, थर्ड फॉर्मूला कॉर्ड विद मिड पॉइंट। कॉर्ड विद मिड पॉइंट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। याद रखना, ये भी काम आता है बहुत बार। बस तीन ही फॉर्मूले याद रखने आपको। ये सर्कल है मान लो, ये कॉर्ड है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। उस कॉर्ड का क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट x1 y1। क्लियर है। Yes, sir. अब आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। इस कॉर्ड का आपको मिड पॉइंट दे दिया है, इस कॉर्ड की आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन पता है और आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। सर्कल की इक्वेशन आपको मान लो वैसी दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कॉर्ड विद मिड पॉइंट का फॉर्मूला, इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू s1। ये तीसरा फॉर्मूला याद रखना, t इक्वल टू s1। क्लियर है। t मतलब टेंजेंट की इक्वेशन और s1 मतलब वो पॉइंट उस कर्व के अंदर रख दोगे तो s1 आ जाएगा। अब एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, सुनना। मान लो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है। इस सर्कल की इक्वेशन है और कोई कॉर्ड है मान लो जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 2,5 या फिर कुछ दूसरा ले लेता कि थोड़ा समझ में आ जाए। ये कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है मान लो 1,7 या फिर वहां चलो 1,7। ठीक है। क्लियर है। इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या, टी इक्वल टू s1 है। तो सबसे पहले टी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टी। तो टी निकालने का तरीका बताओ। अब इस बार ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1। इस बार टी के लिए ये क्या हो जाएगा, x1 y1। हाँ है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. इस कर के लिए बताओ टी की इक्वेशन क्या होगी, बोलो। इस कर के लिए टी की इक्वेशन So x plus x 7y. plus y x minus प्लस 7y plus 3 हाँ 2x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस x1 बाई 2। x plus 1 by 2 plus 5 is Plus equal 5 is equal to 0. तो आपके टी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 2 कट जाएगा, x भी कट जाएगा ना। एक काम करो, प्लस ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी प्लस ले लेते मान लो। तो ये 2 कट जाएगा, x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x प्लस 7y, यहाँ से कितना बनेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. s1 बताओ कैसे निकालते थे,
सर इक्वेशन में पॉइंट x की जगह x1 X1 और Y. की जगह x1 y की जगह y1 रख देते इक्वेशन में, Yes, sir. यस सर तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 7 57। क्लियर है? Yes, sir. सर t finally- की इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे। हाँ करेंगे, कोई भी टेंजेंट टी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन तो 0 के बराबर करेंगे ना, टी की इक्वेशन है ना, हर चीज को 0 के बराबर। यहाँ पे S1 यहाँ पे बस यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको तो 0 के बराबर करोगे। क्लियर है? इसलिए देखो 3 लाइन बनी है, इक्वल टू नहीं है, 3 लाइन है, इक्विवेलेंट है। और S को भी क्या बोलते हैं, ये S है, इक्विवेलेंट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर यस आपका ये सर। जो कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू S1। तो आपका T मतलब ये कर्व, T मतलब क्या है, वैसे ये इक्वेशन है लेकिन T आपका T इतना है, लेकिन इसको एज ए इक्वेशन रिप्रेजेंट करोगे तो इक्वल टू 0। क्लियर है? तो T कितना है आपका, T की जगह क्या आ जाएगी, 7Y. 2x प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू S1। S1 कितना है, 57। 57. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 7y इक्वल टू 51। तो ये जो कॉर्ड है इसकी इक्वेशन ही आ जाएगी। आगे बात समझ में? Yes, sir. तो कॉर्ड विद फॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू S1। तो T निकाल लो, T निकालने का तरीका सिखा दिया। S1 निकाल दो, S1 निकालने का तरीका सिखा दिया। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो कॉर्ड विद मिड पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी। आ गया समझ में? यस Yes, यस sir. सर। ये 3 फॉर्मूले याद रखना। अब ये फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल, तो बार बार आएंगे। अब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स सब जगह मैं यूज करूंगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर Yes. चलो Yes. घबराना मत, अभी आगे आने वाले 2-3 लेक्चर में और क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है? आपको बस ज्यादा Yes. टफ लगे तो एटलीस्ट इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है? चलो, लेकिन गिव अप मत करना कभी भी, कोई भी चैप्टर पूरा गिव अप मत करना। नहीं हो रहा है टफ क्वेश्चन, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन पिकअप करो। ओके चलो, Okay, थैंक यू, बाय बाय, गुड थैंक यू नाइट। सर बाय सर गुड नाइट